क्या दुनिया का सबसे सुरक्षित म्यूजियम सिर्फ 8 मिनट में लुटा जा सकता है? क्या कोई इतने चालाक चोर हो सकते हैं जो दिन के उजाले में इतिहास को चुरा लें, वो भी इस अंदाज में कि देखने वाले हैरान रह गए। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। पेरिस का मशहूर लूव्र म्यूजियम, जिसे दुनिया का सबसे महफूज म्यूजियम कहा जाता था, 19 अक्टूबर 2025 की सुबह लूट लिया गया। चलिए चलते हैं उस सुबह की तरफ जहां सब कुछ आम दिख रहा था, पर कुछ मिनट बाद सब कुछ बदल जाने वाला था। सुबह के 8 बजे लूव्र म्यूजियम आम दिनों की तरह खुला। गार्ड अपनी अपनी जगह पर थे। दुनिया भर से आए टूरिस्ट अंदर दाखिल हो रहे थे। लोग फोटो खींच रहे थे, कला को देख रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सुबह 8:30 बजे तक म्यूजियम पूरी तरीके से खुल चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अब से कुछ ही मिनट बाद यहाँ एक ऐसा हादसा होगा जिसे फ्रांस कभी नहीं भूलेगा। म्यूजियम की दूसरी तरफ, जहाँ से रिवर सीन गुजरती है, एक बड़ा ट्रक आकर दीवार के पास रुकता है। ट्रक पर एक मैकेनिकल लिफ्ट लगी हुई है जिससे सामान ऊपर नीचे किया जाता था, पर आज इस लिफ्ट को किसी सामान को ऊपर ले जाने के लिए नहीं बल्कि शाही खजाने तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ट्रक में 4 लोग बैठे थे, येलो और ऑरेंज वर्कर जैकेट में, जैसे कोई मजदूर या वर्कर पहनते हैं, लेकिन उनके चेहरे नकाब से ढके थे। 2 लोग नीचे रहते हैं, जबकि 2 लोग ट्रक में लगे मैकेनिकल लिफ्ट को बढ़ाकर सीधे म्यूजियम की पहली मंजिल गैलरी ऑफ अपोलो तक पहुंच गए। हाँ, वही गैलरी जहां फ्रांस के शाही खजाने रखे गए हैं। बालकनी पर पहुंचकर उन्होंने अपने बैग से इंडस्ट्रियल डिस्क कटर निकाला और शीशे को काटना शुरू किया। मोटे शीशे को काटना आसान नहीं था, लेकिन कुछ ही सेकंडों में उन्होंने कांच में एक बड़ा सुराख बना दिया और अंदर दाखिल हो गए। शुरू में किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन थोड़ी ही देर में म्यूजियम का अलार्म बज उठा। गार्ड ने चोरों को देख लिया, पर चोरों ने किसी चीज़ की परवाह न की। उन्होंने पावर टूल्स दिखाकर गार्ड को धमकाया और अपने काम में लग गए। गार्ड ने फौरन प्रोटोकॉल एक्टिव किया, टूरिस्ट को बाहर निकालना शुरू किया। म्यूजियम में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। हर तरफ भगदड़ थी। इस बीच चोरों ने इत्मीनान से डिस्प्ले केसेस तोड़े, 9 कीमती ज्वेलर्स उठाए और फिर उसी कटे हुए शीशे से बाहर निकल गए। नीचे उनके 2 साथी स्कूटर पर इंतजार कर रहे थे। वे लिफ्ट से नीचे उतरे, स्कूटर पर बैठे और गायब हो गए। पूरा ऑपरेशन ट्रक पार्क करने से लेकर भाग जाने तक बस 8 मिनट में पूरा। जब पुलिस पहुंची तो चोर वहां से निकल चुके थे। भागते वक्त चोरों ने ट्रक को आग लगाने की भी कोशिश की ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन म्यूजियम के एक बहादुर स्टाफ ने आग फैलने से रोक दी। चोर सीन नदी के किनारे से हाईवे की तरफ निकल गए और कुछ मिनट बाद गायब हो गए। यह चोरी फ्रांस के लिए इज्जत और सिक्योरिटी दोनों पर एक बड़ा झटका थी। अब सवाल था, चोर आखिर ले क्या गए? जब नुकसान का अंदाजा लगाया गया, पूरे फ्रांस में सदमे की लहर दौड़ गई। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक लूव्र म्यूजियम में 8 कीमती चीजें चोरी हुई। असल में उन्होंने 9 चीजें उठाई थी, लेकिन एक ताज रास्ते में गिर गया। यह ताज 1855 में नेपोलियन III की बीवी के लिए बनाया गया था। शीशे के छोटे सुराख से निकालने की कोशिश में ताज को नुकसान भी पहुंचा और सड़क पर गिरने से स्केच भी आ गए। बाकी 8 चीजें एम्प्रेस यूजिनी और एम्प्रेस मेरी लुइस के हार, बालिया, टियाराज और ब्रूच थे, जिनमें सैकड़ों कीमती पत्थर, हीरे, एमराल्ड और नीलम जड़े थे। इनकी कीमत करीब $102 मिलियन बताई गई, लेकिन हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू अनमोल थी। हैरानी की बात तो यह थी कि गैलरी में रखे सबसे कीमती डायमंड को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया, जैसे रेजियन डायमंड, जिसकी अकेली कीमत $60 मिलियन है। इससे शक हुआ यह चोरी किसी खास ऑर्डर पर की गई थी। उन्हें पता था उन्हें क्या लेना है और क्या छोड़ना है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। फ्रेंच मीडिया ने बताया, जहां चोरी हुई वहां हर 3 कमरों में से एक कमरे में CCTV कैमरा ही नहीं था। जो कैमरे थे वो उस बालकनी को कवर ही नहीं कर रहे थे। साथ ही बालकनी का लोकल अलार्म सिस्टम कुछ दिन पहले से खराब पड़ा था। अगर वो चलता तो शायद चोरी रुक सकती थी। म्यूजियम के डायरेक्टर ने चोरी के बाद अपना इस्तीफा पेश कर दिया, पर सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यह कोई पहली वारदात नहीं थी। इसी म्यूजियम में 1911 में मोनालिसा, 1976 में किंग चार्ल्स X की तलवार और 1998 में एक पेंटिंग चोरी हुई थी जो आज तक नहीं मिली। 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा, DNA और फिंगरप्रिंट के आधार पर। एक आरोपी का पुराना सोने की चोरी का रिकॉर्ड भी मिला। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है चोरी हुआ सामान बरामद हुआ या नहीं। म्यूजियम 2 दिनों तक बंद रहा और आज भी गैलरी ऑफ अपोलो बंद है। यह डे लाइट चोरी सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक अगली कहानी में।